चंपई सोरेन का स्वागत समारोह हुआ, लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम का नाम पीछे रह गया। लॉबिन हेम्ब्रम आने को तैयार थे, सब कुछ बात हो चुकी थी, लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम ने आज बीजेपी में एंट्री नहीं ली है। तो क्या इसके मायने ये हैं कि जल्द ही एक और बड़ा समारोह आयोजन कर लॉबिन हेम्ब्रम के साथ और भी कई नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी? क्या कुछ रही चर्चा और क्या रही इसके पीछे वजह, जानने के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता मदन से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, लगातार ये बात कही जा रही थी कि लॉबिन हेम्ब्रम भी चंपई दा के साथ आएंगे, तो लगता है कि आज बारी कोल्हान की थी, संथाल के लिए एक दिन और कार्यक्रम आयोजित होगा क्या? बिल्कुल, देखिए, आज एक तरह से कहें तो सीधे तौर पर चंपई सोरेन को ही शामिल कराना था, क्योंकि एक बड़े मंच से बड़े नेता का स्वागत होना था। अब एक क्षेत्र के लिए ये हुआ, कोल्हान में जिस तरह से चंपई दा को टाइगर कहा जाता है, तो ऐसे में टाइगर को बीजेपी अपने शामिल करा रही थी और इसीलिए बीजेपी ने भव्य स्वागत की तैयारी की। और उसके बाद जो है, देखिए, कई मंत्री जो हैं, कई नेता उसमें मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हो या फिर अर्जुन मुंडा हो, कई और बड़े नेता जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराते हैं। लेकिन अब बीजेपी की तैयारी जिस तरह से है, ऐसे में ये माना जा सकता है कि कोल्हान के लिए चंपई सोरेन को शामिल कराया गया, तो ऐसे ही एक बड़े कार्यक्रम संथाल में हो और संथाल के लिए लॉबिन हेम्ब्रम को पार्टी में शामिल कराया जाए, क्योंकि वो भी एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। ऐसे में एक कोशिश होगी कि संथाल में एक मैसेज जाए कि बीजेपी में जेएमएम के ही नेता जो हैं शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जरूर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। हालांकि वो निर्दलीय लोकसभा चुनाव में मैदान में थे, लेकिन सेम अगर देखें तो जो चमरा लिंडा थे वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जेएमएम के पार्टी से ही वो विधायक हैं और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में अब जरूर लॉबिन हेम्ब्रम भी नाराज है जेएमएम से, हालांकि अब पार्टी भी उनको निलंबित कर दिया है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम ने खुद मीडिया के सामने कहा है कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आखिर वो दिन और वो समय कब तय होगा जब बड़े कार्यक्रम के साथ लॉबिन हेम्ब्रम का भी स्वागत संथाल की धरती से ही हो बीजेपी में। तो अब इसका इंतजार सभी को है कि फिर एक बार माहौल एक तैयार हो कि आखिर बीजेपी के नेता नाराज होकर, जेएमएम के नेता नाराज होकर बीजेपी का दामन। मदन, चमरा लिंडा का भी नाम आ रहा था और देखिए, आज सीता सोरेन जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने हिंट्स दिया है कि और भी कई नाम हैं, यानी कहीं ना कहीं देखिए तैयारी अंदर खाने चल रही होगी। और बीजेपी लगता है कि अभी अगर कई विधायक अभी अगर टूट के आ जाते तो ये कहा जाता कि नहीं, सरकार को कमजोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो लगता है ऐसी किसी रणनीति पर भी काम हो रहा होगा, क्योंकि सीता सोरेन ने जो हिंट्स दिए हैं उसके अनुसार अभी कई और लोग हैं जो बीजेपी का दामन थामने को तैयार हैं। देखिए, चंपई सोरेन ने एक बात कहा आज, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे किसी और को साथ में नहीं लाना था, मैं किसी पार्टी को तोड़ने के मकसद से नहीं आया हूं, मैं खुद अपमानित हुआ हूं और मैं खुद इसके लिए अपना राह अलग चुना हूं, इसलिए मैं अकेले इस में शामिल हो रहा हूं। तो ये वजह भी हो सकती है कि चंपई सोरेन ने कहा होगा कि मेरे साथ और किसी नेता को शामिल नहीं कराया जाए, तो इसके लिए बीजेपी ने सिर्फ चंपई सोरेन को ही आज शामिल कराया। हो सकता है कि अगली तारीख तय हो और अगला समय और जगह तय हो, जब और भी जो नेता जिसके दावा एक तरह से सीता सोरेन कर रही हैं, तो अब उन नेताओं को कब तक जेएमएम से बीजेपी में शामिल कराया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और कौन कौन से नाम हैं, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि लॉबिन हेम्ब्रम का आना तय है, उनके साथ और कौन कौन होंगे और किस दिन आएंगे, ये बड़ी बात होगी।